हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेवलप्ड UPI? भारत में किस ऑर्गेनाइजेशन ने UPI विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स एजेंसी, नेशनल पेमेंट्स रिजर्व ऑफ इंडिया या फिर नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which Indian naval vessel arrived at Port Alexandria, Egypt to participate in exercise Bright Star 23? कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, INS सुमेधा। आपको जानना चाहिए एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 ये इजिप्ट में हो रही है और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए INS सुमेधा, ये भारत की नेवल शिप है, INS सुमेधा सुमेधा ये इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा है। आपको बता दें, इस बार का जो एडिशन हो रहा है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का, इसमें 34 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इससे पहले भी हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें INS सुमेधा शामिल नहीं था तब। ठीक है, ये लेटेस्ट है। आपको जानना चाहिए लार्जेस्ट एवर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में हो रही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू एट भारत मंडपम? भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 28 फुट। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू, ये G20 समिट का जो वेन्यू है दिल्ली में, भारत मंडपम, यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आपको बता दें, ये 28 फुट टॉल स्टैचू है, 20 टन्स इसका वेट है और 7 मंथ्स में बनाया गया है। किसके द्वारा? राधा कृष्णन स्थापति के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा। कहाँ पर? स्वामी मलई, थंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में। आपको बता दें, कहीं कहीं आपको 27 फुट टॉल भी दिखने के लिए मिलेगा। ये मैंने न्यूज़ ऑन AIR पर जो है 28 फुट टॉल लिखा हुआ है। ठीक है, PIB में इसकी रिपोर्टिंग नहीं थी इतनी, तो इसलिए जो मुझे ऑथेंटिक सोर्स लगा वो न्यूज़ ऑन AIR लगा, उसमें 28 फुट टॉल लिखा हुआ है। कहीं कहीं आपको 27 भी देखने के लिए मिलेगा। आपको बता दें, जो ये नटराजा स्टैचू है, इसको चोला ट्रेडिशन का जो स्टाइल है उसके हिसाब से ही क्रिएट किया गया है, जो कि 19th सेंचुरी में प्रिवेलेंट था। ये 8 मेटल से बनकर बना है, 8 धातुओं से मिलकर बना है। अष्ट धातु जिसे कहते हैं, कॉपर, जिंक, लेड, टीन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एंड आयरन, और लोस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड से इसको बनाया गया है। आपको जानना चाहिए, जो नटराजा स्कल्पचर है ये लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डांस पोस्चर है एक तरह का, और तांडव जैसे करते हैं ना, तो वो रिप्रेजेंट करता है वाला जो स्टैचू है, नटराजा स्टैचू। और फिलोसफी, आर्ट, क्राफ्ट एंड साइंस, इन सभी का ब्लेंड है इस स्टैचू में। IPS ऑफिसर अरुण कुमार सिन्हा डाइड रिसेंटली। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ
विच एजेंसी आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया? वह किस एजेंसी के निदेशक थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आपको जाना चाहिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर एंड केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर अरुण कुमार सिन्हा, इनकी हाल ही में 61 की एज में जो है निधन हो गया इनका। आपको बता दें 2016 में इन्हें एसपीजी डायरेक्टर बनाया गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का डायरेक्टर बनाया गया था 2016 में। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन हीथ स्ट्रिक, इनका हाल ही में 49 की एज में निधन हो गया है। इनको कोलन एंड लीवर कैंसर था। आपको बता दें 65 टेस्ट में इन्होंने 216 विकेट्स लिए हैं और 189 189 वनडे इंटरनेशनल्स में इन्होंने 239 विकेट्स लिए हैं, 239 विकेट्स लिए हैं और 2943 रन स्कोर किए हैं। जिम्बाब्वे की ओर से चाहे टेस्ट हो चाहे वनडे इंटरनेशनल हो, ये लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। तमिल एक्टर डायरेक्टर जी मारिमुथु, इनका हाल ही में 57 की एज में निधन हो गया। अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड प्रोड्यूसर रे जैकब्स, जिन्हें ऑगस्ट 8 भी बोलते हैं और ये आई एम द वन के लिए जाने जाते हैं, इनका 31 की एज में निधन हो गया। मलयालम एक्ट्रेस अपर्णा पी नायर, इनका भी 31 की एज में निधन हो गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड स्लिम मून लैंडर? किस देश ने स्लिम मून लैंडर लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी जापान। आपको जाना चाहिए जापान ने एक लूनर लैंडर लॉन्च किया है और जापान चाहता है कि ये 5th नेशन बने जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाए। आपको बता दें जो लूनर लैंडर है इसका नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM स्लिम। तो इसको H2A रॉकेट से स्पेस में छोड़ा गया है। आपको बता दें ये अगले साल की शुरुआत में पहुंचेगा, 4 से 6 महीने मतलब इसको लगेंगे अब। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो स्लिम है ये स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट होगा जो कि मून के सरफेस पर लैंड करेगा। इसको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा डेवलप किया गया है इस स्पेसक्राफ्ट को, और जो टारगेट साइट है उसके लगभग 100 मीटर के दायरे में ये लैंड कर सकता है। आपको बता दें ये फर्स्ट मून लैंडिंग अटेम्प्ट है जो कि जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जैक्सा द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इन्होंने एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन एक्स-रिज्म इसको भी लॉन्च किया है। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व्ड? शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 9। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस है जिसे यूनाइटेड जनरल असेंबली ने साल 2020 में जो है डिसाइड किया था कि ये डे मनाया जाएगा हर साल 9 सितंबर को। आपको बता दें इसका जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रखा गया वो कतर देश के द्वारा रखा गया था कि ये डे हमें मनाना चाहिए। इस बार की थीम है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन द नॉइस ऑफ गन्स साइलेंसेस एजुकेशन। व्हेन इज द वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेटेड? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है 8 सितंबर। आपको जाना चाहिए साल 1996 से ही 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, वर्ल्ड पीटी डे मनाया जा रहा है क्योंकि जो ये वर्ल्ड फिजियोथेरेपी है इसकी स्थापना 1951 में हुई थी इसी दिन। और इस बार इसका थीम है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट हैज साइंड एन MOU विद एयरबस फॉर एरोस्पेस टीचिंग एंड रिसर्च? किस संस्थान ने एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है गति शक्ति विश्वविद्यालय। आपको जाना चाहिए इंडियन रेलवे का जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वडोदरा गुजरात में, इसने एयरबस के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो इंडियन एविएशन सेक्टर है उसको और मजबूत और आगे बढ़ाया जा सके। इस MOU के साइन होने के बाद अब जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री रेडी बनाए जा सकेंगे और 15,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए जो है प्रोवाइड की जा सकेगी एयरबस में। हाल ही में एयरबस और टाटा ने भी एक पार्टनरशिप अनाउंस की थी टू डिज़ाइन, इनोवेट, मेक, मैन्युफैक्चर एंड डेवलप इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट फैसिलिटी एट वडोदरा। आपको बता दें जो एयरबस है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है कमर्शियल एयरक्राफ्ट की। मुरुगप्पा गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? इंडियन रेलवेज रिसेंटली वोन दिस। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? भारतीय रेलवे ने हाल ही में यह कप जीता है। सही आंसर ऑप्शन ए है हॉकी।
आपको जानना चाहिए इंडियन रेलवेज ने 94th ऑल इंडिया एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में हॉकी कर्नाटका को 5-2 से हराया है। आपको जानना चाहिए 10 टीम्स ने इस गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट खेला गया मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में 24 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में। विच कंपनी एक्वायर्ड अ मेजोरिटी स्टेक इन क्लियर मेडी हेल्थ केयर? क्लियर मेडी हेल्थ केयर में किस कंपनी ने बहुमत हिस्सेदारी हासिल की? सही आंसर ऑप्शन डी है मॉर्गन स्टैनली पीई एशिया। आपको जानना चाहिए मॉर्गन स्टैनली पीई एशिया इन्होंने क्लियर मेडी हेल्थ केयर में मेजोरिटी स्टेक एक्वायर किए हैं। ठीक है, आपको जानना चाहिए जो ये क्लियर मेडी हेल्थ केयर है ये कैंसर केयर हॉस्पिटल्स की अलग अलग ब्रांचेस भारत में चलाती है और जो ये स्टेक प्राप्त किए इसने मेजोरिटी स्टेक ये 280 करोड़ रुपए में प्राप्त किए हैं। नवनीत बाली इन्हें ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है क्लियर मेडी हेल्थ केयर का। आपको जानना चाहिए जो ये क्लियर मेडी हेल्थ केयर है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मेडिपास जो कि सब्सिडरी है ला रेप्लिका ग्रुप इन इटली की, KOS SPA इन इटली एंड क्लियर व्यू हेल्थ केयर इंडिया, इन सभी के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। विच बैंक हैज़ अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म? किस बैंक ने व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन बी है फेडरल बैंक। आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि हम व्हाट्सएप लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट किया जा सकता है और जो डिले होता है उन्हें लोन प्रोसेस में उसे भी अब रिमूव किया जा सकता है। ये प्लेटफॉर्म इनोग्रेट किया गया फेडरल बैंक चेयरमैन AP होता के द्वारा और इस दौरान MD एंड CEO फेडरल बैंक श्याम श्रीनिवासन भी मौजूद रहे। What was India's growth projection for 2023 as per Moody's Investor Service? Moody's Investor Service के अनुसार 2023 के लिए भारत का विकास अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है 6.7%। आपको जानना चाहिए ग्लोबल रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है 2023 में ये 6.7% बताई है। हालांकि पहले इन्होंने 5.5% बताया था और ये इन्होंने इसलिए बताई है कि क्योंकि जो भारत की GDP है अप्रैल से जून क्वार्टर में 7.8% से ग्रो की है। हालांकि इन्होंने 2024 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको घटा दिया है, पहले 6.5% बताया था अब 6.1% बताया है। इन्फ्लेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि 2023 में जो इन्फ्लेशन है 5.7% रहने वाली है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपर टारगेट है 6% उससे थोड़ा सा कम। जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन 7.4% रही थी। आपको बता दें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपर टारगेट बैंड है पहली बार उसको क्रॉस किया था। मूडी ने इन्फ्लेशन के बारे में 2024 के बारे में अनुमान लगाया कि 5.2% रहने वाली है। Who has become the fastest batsman to score 2000 runs as captain in one-day international cricket? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है बाबर आजम। आपको जानना चाहिए पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन बाबर आजम ये फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने कैप्टन के रूप में 2000 रन्स पूरे किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके लिए उन्होंने 31 इनिंग्स ली हैं। हालांकि इससे पहले रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था जिन्होंने 36 इनिंग्स ली थी 2000 रन्स स्कोर करने के लिए एज कैप्टन। एक और न्यूज़ देख लेते हैं क्रिकेट से संबंधित। अफगानिस्तान के स्पिनर है मुजीबुर रहमान, ये फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जो कि लगातार 2 बार वन इंटरनेशनल क्रिकेट में हिट विकेट आउट हुए हैं। ठीक है, तो हिट विकेट आउट हुए हैं लगातार 2 बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। विच स्टेट्स 3 मैंगो वेराइटीज लक्ष्मण भोग, फजली और हिमसागर को GI टैग प्राप्त हुआ? विच स्टेट्स 3 मैंगो वेराइटीज लक्ष्मण भोग, फजली एंड हिमसागर रिसीव्ड GI टैग? राइट आंसर है ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए कि वेस्ट बंगाल के मालदा की मैंगो की 3 वेराइटीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। ये है लक्ष्मण भोग, फजली एंड हिमसागर। साथ ही आपको जानना चाहिए साबूदाना, ये साबूदाना है सेलम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, इसे भी हाल ही में GI टैग दिया गया है। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स BESS प्रोजेक्ट्स अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम? वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं के विकास का क्या लक्ष्य है? सही आंसर ऑप्शन सी है 4000 मेगावाट और बाय 2030-31।
आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने स्कीम फॉर वायबिलिटी गैप फंडिंग को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। और ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, इसकी क्षमता रहेगी 2030-31 तक 4000 मेगावाट आर की। इससे फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 40% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट का जो कैपिटल कॉस्ट है उसका 40% जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है बियर किया जाएगा। आपको जानना चाहिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम है, ठीक है, इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसकी इनिशियल आउटले 9400 करोड़ रुपए है और बजटरी सपोर्ट है इसका 3760 करोड़ रुपए। What percentage did bank lending to the commercial real estate segment increase by in July according to the Reserve Bank of India's latest sectoral credit data? भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम क्षेत्रीय क्रेडिट डेटा के अनुसार जुलाई में वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में बैंक ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 38%। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट सेक्टोरल क्रेडिट डेटा है उसमें बताया गया है कि कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट में जो बैंकों द्वारा लैंडिंग की गई है, जो पैसा दिया गया है, उसमें जुलाई के महीने में 38% की वृद्धि देखने के लिए मिली है, यदि हम एक साल पहले से तुलना करें। आउटस्टैंडिंग लोन्स की अगर हम बात करें इस रियल एस्टेट सेगमेंट में, तो ये बढ़ा है 4.07 करोड़ रुपये इसकी वैल्यू हो गई है एज ऑफ जुलाई 28, और पिछले साल ये 2.94 लाख करोड़ रुपीज़ थी। वहीं जो लोन ग्रोथ है ये 3.6% रही है 30 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2022 तक। आपको जानना चाहिए, अगर हम हाउसिंग सेगमेंट की बात करें तो आउटस्टैंडिंग बैंक लोन ये 37% से जंप किया है और 24.3 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया है जुलाई के अंत तक। एक साल पहले तक ये 17.7 लाख करोड़ था। HDFC बैंक आपको जानना चाहिए लार्जेस्ट हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो वाला बैंक है विद एसेट्स ऑफ अबाउट ₹7 लाख करोड़। Who received the Dr. V.G. Patel Memorial Award 2023? डॉक्टर V.G. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, सत्यजीत मजूमदार। आपको जानना चाहिए कि मुंबई के प्रोफेसर हैं सत्यजीत मजूमदार। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज़ हैं यहाँ पर डीन है। इन्होंने डॉक्टर V.G. पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 प्राप्त किया है फॉर इज वर्क इन प्रमोटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। आपको बता दें इन्हें फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मूवमेंट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड द 20th आसियान इंडिया समिट एंड द 18th ईस्ट एशिया समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहाँ शामिल हुए? सही आंसर ऑप्शन बी है, जकार्ता, इंडोनेशिया। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जकार्ता, इंडोनेशिया में 20th आसियान इंडिया समिट और 18th ईस्ट एशिया समिट में पार्टिसिपेट किया है। इन समिट्स की अध्यक्षता जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, इनके द्वारा की गई। इसके अलावा जो कंट्री है तिमोर लेस्ते, इसने एज ए ऑब्जर्वर के तौर पर इस इंडिया आसियान समिट में पार्टिसिपेट किया है। आपको बता दें यहाँ पर इंडिया ने एम्फेसाइज किया है, जोर डाला है कि जो आसियान इंडिया FTA है AITIGA, इसे टाइम बाउंड मैनर में जो है कंप्लीट किया जाए। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि भारत अपनी एम्बेसी खोलेगा तिमोर लेस्ते कंट्री में। साथ ही इन्होंने इस समिट के दौरान 12 पॉइंट प्रपोजल भी प्रेजेंट किया है ताकि इंडिया और जो 10 मेंबर आसियान है इनके बीच में जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, उसको बढ़ाया जा सके। अगर हम आसियान की बात करें, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की, तो इनका जो 43rd समिट रही है हाल ही में जकार्ता में ही हुई है। मतलब एक तो आपसी समिट हुई इनकी 43rd, एक भारत के साथ हुई है ना 20th, और एक अलग होती है ये ईस्ट एशिया समिट, इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर हम आसियान की बात करते हैं, इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। कई बार पूछा जाता है कि किस संस्था का इसका किस ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कहेंगे, हाँ, किस ग्रुपिंग का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ब्रिक्स आ जाता है, G20 आ जाता है, बिम्स्टेक आ जाता है, आसियान आ जाता है, तो याद रखिएगा। 8 अगस्त को आसियान डे मनाया जाता है। आसियान का सेक्रेटेरिएट जकार्ता, इंडोनेशिया में है। आपको बता दें आसियान की स्थापना साल 1967 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण वर्ष है, आपको याद रखना चाहिए। और आसियान डिक्लेरेशन, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। एग्जाम में पूछा जाता है बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई, तो कई बार उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आ जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, आसियान आ जाता है, बिम्स्टेक आ जाता है ऑप्शन में।
और जो आसियान के फाउंडिंग फादर्स रहे ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड रहे हैं। चेयरमैनशिप जो है जो आसियान की ये एनुअली रोटेट होती रहती है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। जो कंट्रीज़ के नाम है इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आती रहती है, जो चेयरमैनशिप है रोटेट होती रहती है। अब आसियान +3 फोरम ये 1997 में क्रिएट किया गया। तो आसियान की 10 कंट्री हो गई +3, चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान इसमें शामिल हैं। आसियान चार्टर 15 दिसंबर 2008 को लागू हुआ था। आसियान कंट्रीज देख लेते हैं, ब्रुनई दारुसलम, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो अल्फ़ाबेटिकली रोटेट होती है ना, तो अल्फ़ाबेटिकली ही लगी हुई हैं। अब इंडोनेशिया के बाद अगली बार कौन करेगा? लाओस, फिर मलेशिया। अब ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, इसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहली बार ये साल 2005 में हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया में, है ना। और इसमें 18 कंट्रीज शामिल हैं। एक तो आसियान की 10 हो गई, बाकी 8 कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो यह है ईस्ट एशिया समिट। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर हम देखने वाले हैं। हु इज अविनाश साबले? आंसर इज इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु स्पेशलाइजेस इन 3000 meters steeplechase. Which US state officially declared October as Hindu Heritage Month? Answer is Georgia. Where is the Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics situated? Pune, Maharashtra. Health Minister Mansukh Mandviya inaugurated Amrita Patel Center of Public Health in which state? Anand, Gujarat. On August 24th, the 15th BRICS Summit in Johannesburg announced that the bloc invited 6 new members: Iran, Saudi Arab, UAE, इजिप्ट एंड अर्जेंटीना। विच इज़ अदर कंट्री? आंसर इज यूथोपिया। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। लुबियाना इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? वेयर इज श्री चेंगलम्बा टेम्पल लोकेटेड? माया ट्रेन प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द स्कीम मुख्यमंत्री सुपोषण योजना? Which agency has cancelled the registration of MMTC Limited, also known as Metals and Minerals Trading Corporation of India, for involvement in illegal paired contracts on the now defunct National Sport Exchange Limited? देखिए, जो सभी क्वेश्चन होते हैं ना, किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप ऐसा मत सोचेंगे कि मैं कहीं से भी कुछ भी उठा के ये असाइनमेंट क्वेश्चन लाता हूँ। ये किसी ना किसी कारण की वजह से जो है चर्चा में रहते ही हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी होते हैं। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए पिछले कुछ सालों में, आपको मैंने मतलब प्रूफ के साथ दिखाया भी है कि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। एक क्वेश्चन का आंसर भी याद है, वो भी आप अवश्य दें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।